किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में उड़ाएंगे ऐसे करके, ऐसे बजाते ख़त्म कहानी इसकी, समझ रहे हैं ना। और इजी तरीके से आपको जितना टाइम मिलता है सर उसी टाइम में आपको हल करना है क्वेश्चन, और उसी टाइम में हल करेंगे, ठीक है। तो पाइप और सिस्टम्स का हमारा दूसरा लेक्चर है, पहला हमने डिस्कस किया है, आप ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं। सामने क्वेश्चन दिया गया, भाई साहब चलिए इसको अच्छे से हल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि पाइप ए खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को जो है पूरी तरह से खाली होने पर 15 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी पूरी तरह से भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में पानी तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है सर। ए खाली टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, ए जो है इस खाली टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है। फिर बोला है पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है, यानी कि बी उसको कितना घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है। फिर बोला है और पाइप सी जो है पूरी तरह से उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। सर सी जो है इसको पूरा तरीके से क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है, कितने घंटे में खाली कर रहा है, 12 घंटे में, इसलिए ये क्या होगा आपका माइनस होगा, क्योंकि जब खाली करता है तो माइनस लेते हैं, बिल्कुल। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो सर 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 60 होगा। अरे 60 होगा ना, 15 चौके 60, 10 से 15 से 12 से कट जाएगा, तो 10 से कितना बार में सर 6 बार में, 15 से 4 बार में, और 12 से 5 बार में, ठीक है। इतना हो गया। तो सर ये 5 खाली कर रहा है और 6 और 4 मिलकर ये दोनों ए और बी 10 भर रहे हैं, तो ये 5 खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, 5 खाली कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी भरने में, आधी टंकी का मतलब सर 60 था, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 को भरने में ये पुल कितना समय लेंगे। तो ये देखिए 6 और 4 10, 10 भर रहे हैं और 5 खाली कर रहा है, तो कितना भरेगा, 5 के हिसाब से भरेगा, और 5 के हिसाब से भरने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा सर 6 घंटे लगेगा। तो 6 घंटे आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, आसानी से आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो इसका 6 हावर्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 पाइप डी ई और एफ एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट, 6, 8 और 12, ठीक है। 6 हैं, 8 हैं और 12 हैं, तो ये है 6, ये है आपका 8 और ये है आपका 12। भैया समझ में आया क्या। इसका लसा कितना होगा, आप कहेंगे सर 24 होगा, 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में और 12 से 2 बार में। भाई साहब अरे इतना तो आता है सर, बहुत अच्छा है, ये इसे उड़ाएंगे अभी। फिर बोल रहा है कि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जा रहा है। अरे डी और ई को पाइप को भरने से पहले 3 मिनट पहले बंद कर दिया जा रहा है, इसका मतलब कि 3 मिनट तक तो एफ भरा होगा। अरे एफ द्वारा 3 मिनट में भरा गया, एफ द्वारा टंकी को 3 मिनट में भरा गया, टंकी को 3 मिनट में भरा गया। तो भाई साहब एफ 3 मिनट तक टंकी को तो भरा होगा ना कुछ भाग उसका। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कितने के हिसाब से, 2 के हिसाब से। सर 3 के हिसाब से अगर 2 के हिसाब से अगर 3 मिनट भर दिया तो कितना भर दिया आपका, तो 3 दूना के 6, सर 6 भाग उसका भर दिया, यानी कि 24 में से 6 जो है इसने क्या कर दिया भाई साहब, भर दिया है। अरे जब 24 में से 6 भर दिया है तो कितना बचा भैया। आप कहेंगे कि सर 24 में से 6 घटा देंगे, 18 बचा। अब 18 भरने के लिए तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे में भर देंगे, यही पूछा है ना। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। सर अब 18 बचा है, अब 18 के रेशियो से तीनों तो एक साथ भरेंगे ना। अरे एक साथ भरेंगे, एक साथ बोल रहा है। तो 4, 3, 7 और 9 और 9 से भाग किए तो भाई साहब कितना आ गया, 2 मिनट आ गया। कितना मिनट आ गया भैया, 2 मिनट आ गया। क्या इतना समझ में आया। कहेंगे कि यही आंसर है, अरे नहीं भैया यही आंसर नहीं है। 3 मिनट पहले बात तो है एफ भरा था ना उसका भगवा, 3 मिनट पहले तो ये भरा था ना भाई साहब, और 2 मिनट यहाँ से आया। अरे 3 और 2 कितना हो जाएगा सर, 5 मिनट हो जाएगा। तो पूरी टंकी को भरने में जो समय लगेगा ना भैया, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। कितना मस्त कंसेप्ट, एकदम मज़ा आ गया सर। अरे भैया तो 3 मिनट यहाँ पे भरा था, अरे 2 मिनट यहाँ पे लगा, कुल मिलाकर कितना मिनट लगा उसको, सर 5 मिनट लगा। अरे 5 मिनट लगा, कितना मिनट लगा, अरे 5 मिनट लगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए भाई साहब।
तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। सी निकासी पाइप है। जब एक साथ तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 13 से 1/3 घंटे में क्या हो जाती है, भर जाती है। सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है सर। 8 घंटे 12 घंटे हैं तो ए जो है 8 घंटे ले रहा है, ठीक है, बी जो है 12 घंटे ले रहा है और सी जो है उसको खाली करने में, ठीक है, तो ये माइनस से ध्यान रखिएगा। सी जो है खाली करने में उसको कितना ले रहा है, 13 से ही 1/3 यानी कि 40/3 हो जाएगा, इतना घंटे ले रहा है। तो एलसीएम कितना होगा, 8 12 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। बिल्कुल 120 होगा, एलसीएम हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, 8 के हिसाब से भरेगा तो 8 के हिसाब से भरेगा तो कितना भरेगा सर, 15 बार में। 15 8 120। 12 से कितना बार में, 10 बार में। 40 से कितना बार में सर, 3 तितली कितना हो जाएगा, 9। अब किसी को नहीं आ रहा है 40/3, तो 40/3 का मतलब होता है ना भैया, 120 में 40 का भाग कीजिए और 3 का गुणा कीजिए, तो 0 0 4 3 12, तितली का कितना हो जाएगा, 9। समझ में आया है ना, ठीक है। अब 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। 25 में से 9 क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है। तो कितना कर रहा है खाली, तो आप कहेंगे सर 16। तो 16 के हिसाब से यानी 120 टंकी को 16 के हिसाब से वो कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 16 से भाग कर दीजिए, कितना बार में, 16 से भाग करेंगे तो देखिए ये 4 से, ये 16 से कटा दीजिए, 8 से कटा दीजिए 2 बार में। 8 से कटाएंगे इसको तो 8 × 8, ठीक है, और 8 5 कितना हो जाएगा, 40। 15/2। अब 15/2 का मतलब 7.5 घंटे, तो 7.5 घंटे में क्या कर देगा, उसको टंकी को वो खाली कर देगा, ठीक है। तो 7.5 घंटे हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मज़ा आया समझ कर, बिल्कुल, ठीक है। तो शेयर कीजिए भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सामने आपको दिया गया है। ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 30 घंटे 36 घंटे और जो है 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले, मेन समझना है यहाँ पे, टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले, ठीक है, ए और सी को 5 घंटे और 8 घंटे बंद कर देते हैं, ठीक है। ए बी सी है, अरे ए है, बी है और सी है, ये है 30, ये है आपका 36 और ये है आपका 28। और तीनों की जो इनकी क्षमता कितनी होगी, टंकी की क्षमता, तो सर टंकी की क्षमता अभी आप नहीं निकाल सकते। हालांकि एलसीएम निकालेंगे तो टंकी की क्षमता नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 5 घंटा और 8 घंटे टंकी भरने से पहले ख़त्म कर दिया है, तो टंकी की क्षमता निकालना पड़ेगा ना। चलिए, तो इसका एलसीएम लीजिए। तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका है भाई साहब, 7 × 4 इसमें है, ठीक है। इसमें 4 × 9 है तो केवल 9 लेना है, 4 तो पहले से आया है इसमें। फिर इसमें 30 है तो 5 इसमें लाना है, 6 तो इन दोनों में पहले से आ गया। तो गुणा करा दीजिए, 5 चौके 20, 20 सत्ते 140 और 14 9 126, यानी कि 1260 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। गुणा करा दीजिएगा, आ जाएगा। 3 से भाग कीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 42। 42 की इसकी कैपेसिटी होगी भरने की। 36 की बात करें तो 36 मतलब 9 4 कट जाएगा, 5 से तो कितना आ जाएगा सर, 35 आ जाएगा। 28 की बात करते हैं तो 7 × 4 खत्म हो जाएगा, 9 × 5 45 आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा फास्ट आपको करना है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से बोला है भैया कि ए और सी ने जो है टंकी को भरने से पहले 5 घंटा और 8 घंटा बंद कर दिया गया था। तो टंकी की क्षमता क्या होगी, अगर 5 घंटा 8 घंटा वो जब चले होंगे तो कुछ तो भरे होंगे ना क्षमता से अपनी, तो टंकी की पूरा क्षमता आ जाएगी। कब, जब दोनों को निकाल कर उसमें जोड़ेंगे तब। समझ में आया क्या, बिल्कुल। सर टंकी की पूरी क्षमता, अरे टंकी की पूरी क्षमता कितनी है, तो टंकी की पूरी क्षमता सर 1260 तो थी भरने से पहले, और 5 घंटा 8 घंटा इन दोनों को बंद कर दिया गया, यानी कि इसमें 5 से गुणा और इसमें किससे गुणा भाई साहब, 8 से गुणा। तो 5 चौके 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 210 ये हो जाएगा। 8 चौके 32 और 4 36 360 ये हो जाएगा। तो इन दोनों को तो लाकर इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पूरी टंकी की क्षमता निकलेगी कि पूरी टंकी कितने की है। समझ में आया क्या, हाँ। पहले भरा जाता है तो याद रखिएगा, उसका गुणा करा के उसमें जोड़ा जाता है जब बंद कर दिया जाता है टंकी भरने से पहले। तो सर ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 570 हो जाएगा। देखिए 5 दूना का 10, 2 5 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 0 6 1 7 3 2 5, यानी 570। तो सर इसमें 570 हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 0 6 से 13 का 3 और 5 2 कितना हो जाएगा, 7, यही है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8 5 40 8 चौको 32 4 36, ठीक है।
3 7 6 13 का 3 5 2 7 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 18, यानी कि 1830 पूरी टंकी की क्या होगी क्षमता होगी। अब बोल रहे हैं कि तीनों जो है इसको मिलकर कितने घंटे में भर लेंगे, तो जोड़ दीजिए और जोड़कर भाग कर दीजिए। पूरी टंकी की क्षमता मिल गई तो तीनों से भाग कर देंगे जोड़कर। 5 पर 10 2 12 का 2 हो जाएगा। 4 3 7 4 11 1 12 हो जाएगा। सर इसको कटाना है तो कटाइए, इसको कटाइए भाई साहब, इसको कितना हो जाएगा, कहीं गलती नहीं हो रहा है ना। 5 घंटे और कितना घंटे बन के आ रहा है 8 घंटे, ए और सी को, ठीक है, ए और सी को 5 घंटे और 8 घंटे, ठीक है। 5 दूना का 10, 5 चौक के 20 और 8 5 40 और 8 चौक के 32 4 36, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के कितना हो, 2 से कटाते हैं इसको तो 2 से 6 बार में और 2 से 1 बार में, 2 से इसको कटाते हैं 9 बार में, ठीक है। और 2 एकम 2 और 2 5 कितना हो जाएगा 10, 9 से 15। अब 5 किसके लास्ट में आता है सर, 1 के लास्ट में आता है। और 6 से 90 यानी कि 15, देखिए 6 से 90 का मतलब कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, लगभग 15 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, लगभग नहीं पूरा कटेगा। 15 एकम 15 का 5, 15 छक्के 90 और 1 91, यानी कि 15 जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो भरने में लगने वाला समय कितना होगा 15 घंटे हो जाएगा। समझ में आया है ना, ठीक है। मेन लाइन क्या है इसका सर, मेन लाइन ये है कि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी को बंद कर दिया जा रहा है, यही इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट अगर समझ लिया आपने खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ गड़बड़ करते हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। करें किसी पुल को में 3 नल है, पुल को भरने में पहले नल द्वारा 3 दिन, ठीक है। पहला नल कितना दिन ले रहा है 3 दिन ले रहा है, दूसरा नल कह रहा है कि वो 2 दिन ले रहा है, और तीसरा नल सर यहीं पे लॉजिक है 18 घंटा कर रहा है। अब बताइए ये भी दिन है, ये भी दिन है, ये भी दिन है, तो ये वाला घंटे में कैसे आ गया, ये भी तो दिन में होना चाहिए ना। तो चलिए घंटे में बदलना अच्छा रहेगा। 1 घंटे 1 दिन में कितना घंटा होता है 24 होता है, तो 24 से कितना हो जाएगा सर 72, ये कितना हो जाएगा 2 दिन का मतलब 48 हो जाएगा, और ये 18 घंटे का मतलब सर 18 घंटे ये घंटे में हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, नहीं तो बहुत लोग ऐसे ही ले लेते हैं जो कि आता ही नहीं है आंसर इसका। चलिए अब यहाँ से हल करते हैं इसको, तो सर इसका एलसीएम लेंगे तो 72 मतलब 9 गुणे यहाँ पे देखिए 48 है ना, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 3 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ से हो जाएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 44 144, और 18 से तो कट ही जाएगा, यानी कि 16 गुणे 9 होगा सर हमारा। ऐसे हम कर रहे हैं ताकि जल्दी से कटा देंगे आप, ठीक है। 72 का मतलब कि 9 से 8 बार में, 8 से 2 बार में, 48 का मतलब 16 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, 2 से 8 बार में। समझ में आया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बी को जो है 8 घंटे बाद क्या कर दिया जा रहा है बंद कर दिया जा रहा है। अरे बी को 8 घंटे बाद क्या कर दिया जा रहा है भाई साहब बंद कर दिया जा रहा है। तो जब बी को 8 घंटे बाद बंद कर देंगे इसका मतलब कि 8 घंटे तक तो इसने कुछ तो कुछ भरा होगा। अरे 8 घंटे तक भरा होगा, इसने नहीं बल्कि तीनों मिलकर भरे होंगे। अरे 8 घंटे बाद बंद हुआ है तो तीनों एक साथ खोला जा रहा है, तो ये भरेगा कि नहीं भरेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल भरेगा। तो देखिए 2 3 5 और 8 कितना हो जाएगा, अरे 2 3 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, और 13 के हिसाब से अगर 8 घंटे भरेंगे तो कितना भर देंगे, तो आप 13 8 104, सर 104 तो भर देंगे, यानी कि 16 नवा कितना होता है 144, 144 में उन्होंने 104 भर दिया है। तो आपसे पूछे कि बताइए शेष कितना बचा, आप कहेंगे सर 104 उसमें से घटा देंगे तो 40 बचा। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि इस बी को जो है बंद कर दे रहा है, बी की कहानी यहाँ से ख़त्म कर दे रहा है। तो भरेगा कौन अब सर 2 और 8 मिलकर भरेंगे, तो 2 और 8 कितना होता है सर 10 होता है। 10 के हिसाब से भरेंगे तो कितना लगेगा टाइम इसको सर 4 घंटे लगेगा। कितना घंटे लगेगा भैया 4 घंटे लगेगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या, बेहतरीन क्वेश्चन है ना सर, मज़ा आ गया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, लास्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया ना भाई साहब कि कुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा, तो 8 घंटा तो वो भरा ही था। अरे 8 घंटा वो भी भरा था और 4 घंटा ये भरा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 घंटे, तो इसका राइट आंसर 12 घंटे होगा। समझ रहे हैं ना, लास्ट में ये बोला हुआ है आपको ध्यान देना पड़ेगा कुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी। अगर पूछता कि शेष कितना समय में पूर्णतः भर जाता तो आप कहते सर 8 घंटे में, लेकिन कुल पूछा है इसलिए 8 घंटा पहले वाला 4 घंटा बाद वाला, 8 4 कितना हो जाएगा 12 घंटा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 12 घंटा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो ए बी है,
ए है, बी है, इसको जो है कितना घंटा, 15 घंटा और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है इसे कितने घंटे में खाली कर रहा है सर, 10 घंटे में। तो बताइए कितना होगा एलसीएम सर, 120 होगा, या 60 भी ले सकते हैं, 60 ले लीजिए। तो 15 चौके 60, 12 25 60, 10 छक्के 60, ये खाली कर रहा है सर। तो 5 4 कितना हो गया, 9 भर रहा है, तो इसमें से 6 क्या कर रहा है, खाली, यानी कि बचा कितना, 3 बचा। वही बोल रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, तो बताइए जब 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोल दिया जा रहा है, तो इसको गुणा करा दीजिए। तो 2 बटा कितना, 2 घंटा 40 मिनट। देखिए 2 घंटा 40 मिनट तक खोला जा रहा है, तो 3 गुणे 2 घंटे का मतलब कि 2 घंटा तो रहेगा सर, और 40 मिनट का मतलब 40 बटा 60 करेंगे तो कर लीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 3 दूना का 6 2 8, 8 बटा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 बटा 3, मतलब कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब 8 जो है उसने क्या कर लिया, भर लिया, कितना में से सर, 60 में से। 60 में से जब 8 को भर लिया तो बचा कितना सर, बचा हमारा ना 60 माइनस 8, कितना बचा भैया, 60 माइनस 8 बटे 60, ठीक है। टंकी की क्षमता पूरा सच यही है ना, 60 ही है। कितना हो जाएगा सर, 56 बटे, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 52 बटे 60 हो जाएगा। अगर कटाना चाहेंगे तो ये 13 बार में, और ये कितना बार में, 13 चौक 52, 15 चौके 60, यानी कि 13 बटे क्या आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। वो पूछ रहा है ना, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा, कितना भाग मतलब कि 60 में से 8 भाग क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना, घटा कर आएगा 52, कितना में से, 60 में से। समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया, अच्छे तरीके से। तो 13 बटे 15 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है कि पाइप और टंकी खत्म हो जाएगा। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट तो 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकल सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। चलिए, ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। ए जो है इसे कितने घंटे में, 18 30, और उसके बाद से है 45, तो ये 18 है, ये 30 है, ये 45 है। तो 45 वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ध्यान रखिएगा इसका। सर एलसीएम लेना है तो 9 गुणे 5 गुणे यहाँ पे 2 है ना, देखिए 2 है, तो 9 पचे 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 सर। 18 पचे 90, 30 से कितना बार में, अरे 3 बार में, और 45 दूना के 90, इतना हो गया। यानी कि 5 और 3 8 भर रहा है, तो उसमें से 2 खाली कर रहा है, तो कितना के हिसाब से भरेगा, 6 के हिसाब से भरेगा। और 6 के हिसाब से भरेगा तो कितने में भर देगा, तो सर 6 के हिसाब से अगर भरेगा तो ये कितना घंटे लगेंगे, इसको 15 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। ये बोल रहा है ना, किसी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकल सकता है। अरे जब 125 लीटर पानी वो बाहर निकलेगा और 15 घंटे तक निकालेगा, तो इसका मतलब टंकी की क्षमता हमको आ जाएगी। अरे टंकी की क्षमता गुणे समय बराबर टोटल टंकी की क्षमता आ जाएगी। सर 15 से गुणा करा दीजिए। अरे 15 पचे 75 का 5, 37 का 7, 15 कम 15, 3 18, 1800 कितना हो जाएगा, 75, 1875। अरे 15 पचे 75, 15 दूना 30 37, 15 का 15 3 18, 1875, यानी कि टंकी की जो क्षमता होगी 1875 होगी। बताइए कहीं आपको दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ दिक्कत ना, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। तो पाइप और सिस्टर्न्स आपके ख़त्म कहानी। जितने भी टाइप के थे सभी हमने डिस्कस कर लिया, जितने प्रीवियस क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। सेम यार, हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन तो रिपीट होता है, हम लोग फालतू को लेकर चलते हैं, खाली एसएससी एमटीएस स्पेशल स्पेशल स्पेशल, समझ रहे हैं ना। सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो मुझे आशा है समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद साथी।